Lakshmikant Murder Case 1944। लक्ष्मीकांतन हत्याकांड भारतीय इतिहास के सबसे सनसनीखेज अपराध मामलों में से एक है। यह मामला सिर्फ एक पत्रकार की हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता, साजिश और न्यायिक प्रणाली से जुड़े कई चौंकाने वाले मोड़ शामिल थे। कौन थे सी एन लक्ष्मीकांत? सी एन लक्ष्मीकांतन एक पत्रकार और संपादक थे जो इंदु नेशन नामक एक पत्रिका था। उनकी पत्रिका तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध सितारों के बारे में गुप्त और विवादास्पद खबरें प्रकाशित करने के लिए जानी जाती थी। वे अक्सर ब्लैकमेल करने के लिए कुख्यात थे। वह मशहूर अभिनेताओं और अन्य हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के बारे में नकारात्मक खबरें छापने की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलते थे। उनकी इसी आदत ने उन्हें कई दुश्मन बना दिए थे। 7 नवंबर 1944 को लक्ष्मीकांतन पर मद्रास, अब चेन्नई के जनरल कॉलिंस रोड पर 2 लोगों ने हमला कर दिया। उन्हें कई बार चाकू से गोदा गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना मरणासन बयान, डाइंग डिक्लेरेशन, दर्ज करवाया। इस बयान में उन्होंने अपने हमलावरों के नाम बताए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर थी। लेकिन अगले ही दिन 8 नवंबर 1944 वे रहस्यमय परिस्थितियों में अस्पताल में मृत पाए गए। उनकी अचानक मौत ने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, मामला तूल पकड़ने लगा। लक्ष्मीकांतन द्वारा प्रकाशित विवादास्पद लेखों के कारण शक की सुई कई हाई प्रोफाइल लोगों की ओर घूमी। सबसे सनसनीखेज मोड़ तब आया जब तमिल सिनेमा के 2 प्रसिद्ध अभिनेता एम के त्यागराज भगवतर एम के त्यागराजा भगवतर और एन.एस. कृष्णन को हत्या के षड्यंत्र और हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एम के त्यागराज भगवतर तमिल सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध गायक और अभिनेता थे। एन.एस. कृष्णन एक मशहूर हास्य अभिनेता थे। पुलिस के अनुसार लक्ष्मीकांतन के पास इन अभिनेताओं के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक जानकारियां थीं और उन्होंने इन सितारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। इससे गुस्साए होकर उन्होंने कथित रूप से उनकी हत्या की साजिश रची। 1945 में मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन ने दावा किया कि हत्या एक साजिश थी और इसे सिनेमा जगत के बड़े लोगों ने करवाया था। कोर्ट ने त्यागराज भगवतर और एस. कृष्णन दोनों को दोषी करार दिया और उन्हें उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। लेकिन यह फैसला बहुत विवादास्पद था। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को लगा कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे। जनता का भी मानना था कि ये सितारे निर्दोष हैं और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया। अपील और बरी होना 1947 भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1947 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस की फिर से जांच की। जांच में पाया गया कि सबूत पर्याप्त नहीं थे। गवाहों के बयान कमजोर थे। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने एम के त्यागराज भगवतर और एन.एस. कृष्णन दोनों को निर्दोष करार देकर रिहा कर दिया। लेकिन जब तक वे जेल से बाहर आए, उनका करियर बर्बाद हो चुका था।
एम के त्यागराज भगवतर को फिर कभी उनकी पुरानी लोकप्रियता नहीं मिली और वे धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए। एन एस कृष्णन हालांकि अपनी कॉमेडी प्रतिभा के बल पर फिर से फिल्म इंडस्ट्री में लौट आए और कुछ हद तक अपनी खोई हुई पहचान वापस पा सके। अनसुलझे सवाल और रहस्य। आज भी लक्ष्मीकांथन मर्डर केस एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। क्या त्यागराज भगवतर और एन एस कृष्णन वास्तव में हत्या के दोषी थे? लक्ष्मीकांथन की हालत बेहतर हो रही थी, फिर अचानक उनकी मौत कैसे हुई? क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक या फिल्मी षड्यंत्र था? अगर तो इस मामले में कई रहस्यमय पहलू हैं जो आज भी इतिहासकारों और अपराध विशेषज्ञों के लिए गहरी पहेली बने हुए हैं। निष्कर्ष, लक्ष्मीकांथन मर्डर केस भारतीय इतिहास के सबसे चौंकाने वाले और रहस्यमय अपराध मामलों में से एक है। यह सिर्फ एक हत्या की घटना नहीं थी, बल्कि इसमें पत्रकारिता, ब्लैकमेल, फिल्मी सितारों का संघर्ष, अदालत की राजनीति और न्याय प्रणाली के सवाल शामिल थे। आज भी यह केस तमिल फिल्म इंडस्ट्री और भारत की न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक रहस्यमय अध्याय बना हुआ है।